These are breathtaking views. सामने जो हिमालयन रेंज दिख रही है वो है हेमकुंड साहिब की हिमालयन रेंज। रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। हे गाइस, वेलकम फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ और औली के बीच, ठीक बीचों बीच में हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी बजट होटल एंड in spite of being a budget hotel, it provides safety and comfort as a top most priority. So it's really beautiful. यहाँ से जो माउंटेन रेंज दिखती है सामने, अगर आप देखेंगे ना, जो माउंटेन रेंज है वो है हेमकुंड साहिब एंड बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रखी है, लश ग्रीन है बिकॉज अभी अभी मानसून्स ख़त्म हुए हैं। बट आने का जो रास्ता था इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। अगर आपके पास 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव कार है तभी आप यहाँ पे आइए, स्पेसिफिकली रात के वक्त। अगर आप दिन के वक्त आना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कंसिडर करके आइए बिकॉज बीच में बहुत ज़्यादा जाम लग रहे हैं। बिकॉज इस मानसून में तबाही हुई है, मतलब इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं क्योंकि मैंने बहुत सालों में देखे नहीं हैं। सो द एयर फील्स फ्रेश, AQI बहुत कम है यहाँ पे एंड फॉर दैट रीज़न इट फील्स रियली रिफ्रेशिंग एंड ब्यूटीफुल। जो आसपास प्लांटेशन है, जो नीचे टेरेन्स हैं, इट लुक्स ब्यूटीफुल। जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे ना तो हमें माउंटेन रेंज और ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे जहाँ पे हिमालयन रेंज है वहाँ पे क्लाउड्स आए हुए हैं। नीचे अभी हम जोशीमठ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्केरी फील होता है एटलीस्ट मुझको, क्योंकि भाई जो पास सामने वाली माउंटेन रेंज है ना वो एकदम सामने फील होती है और एकदम ऐसे वर्टिकल खड़ी है। सो फॉर दैट रीज़न इट फील्स काइंड ऑफ स्केरी। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जोशीमठ में घूमेंगे, कोशिश करेंगे नरसिंह देवता जी के मंदिर और कल्पवृक्ष घूमने की। कल हम मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करेंगे औली घूमने का एंड इट विल बी अ डे ऑफ फॉर दिस जर्नी। इस बार हम फैमिली के साथ आए हैं तो एक छोटी सी ट्रिप है, देखते हैं। सो आई थिंक इट्स टाइम टू गो, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो आई होप यू एंजॉय दिस जर्नी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। सो लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द होम स्टे वेयर वी हैव बीन स्टेइंग। सो इट्स काइंड ऑफ अ होम स्टे, आप इसको थोड़ा बहुत होटल भी बोल सकते हो। एंड लुक एट द व्यू हियर। ऐसे व्यूज़ आपको सिर्फ जोशीमठ एंड औली में मिल सकते हैं। तो यहाँ की आप गलियों में भी घूमोगे ना तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब आप हर जगह से एकदम माउंटेन रेंजेस देखोगे। किसी ने वाली पिक्चर देखी है, शिवाय पिक्चर है ना, जिसमें अजय देवगन है, तो बहुत ज़्यादा हिट फिल्म नहीं है वो, तो शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने देखी होगी। बट माउंटेन्स को आपको करीब से देखना है तो शिवाय पिक्चर में बहुत मस्त दिखाया हुआ है। थोड़ा बॉलीवुड में एग्जैजरेट तो करते हैं चीज़ें, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं जिसको माउंटेन रेंजेस पसंद है। ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, दीज आर काइंड ऑफ एक्सट्रीम बिकॉज ये जो है दिस इज़ द एक्चुअल हिमालयन रेंज। ये है होटल कनक नंदी जहाँ हम स्टे करें। सामने माउंटेन्स का व्यू दिखता है, रूम से नहीं दिखता है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड डिसेंट बजट होटल, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। वहाँ खड़ी अपनी हैरियर। कल रात को भाई मस्त कंफर्ट प्रोवाइड किया इसने इतनी डिफ़िकल्ट टेरेन में। आई कुडंट शूट, इमेजिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एंड जब यहाँ से टर्न करोगे ना तो आपको कुछ ऐसे व्यूज़ दिखेंगे। ये रुक्मणी होम स्टे है ना, ये भी इनका ही होम स्टे है, होटल कनक नंदी वालों का। एंड ये यहाँ से आपको देखो सामने कैसे व्यू दिखता है। लुक एट दिस। वेलकम टू माई ड्राइवर सीट गाइस। यहाँ से हम बद्रीनाथ धाम जाएंगे। ये पहली बार है इस रूट को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि पूरा जो हॉन्टिंग माउंटेन्स होते हैं ना, जो लिटरली एकदम सामने एकदम खड़े रहते, बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पे बिल्कुल एकदम सामने खड़े रहते हैं, एकदम मुंह के सामने ऐसा फील होता है। तो थोड़ा स्कैरी है क्योंकि माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा ऊंची हैं यहाँ पे। जो मेरा होम टाउन है से कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा ऊंची माउंटेन्स है, तो यहाँ पे वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। सो आई होप यू लाइक दिस। पता है नानी जब आप ब्लॉग बना रहे थे पापा ने उसमें देखा क्योंकि नानी जी का तो
बस एक मामा है, मामा ठीक बनाते हैं, आप तो भाई ये जोशीमठ के अंदर की जो गलियां हैं वो थोड़ी टफ है, इट्स नॉट इजी, बहुत पतली पतली रोडें हैं, वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। तो जोशीमठ से हम निकलेंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद हम सोच रहे हैं माणा विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है, अब उसे फर्स्ट विलेज कहा जाता है, पहले लास्ट विलेज कहते थे। तो अब जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है, हम वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम मैं जोशीमठ से आगे क्रॉस कर रहा हूँ। माणा विलेज हो गया और बद्रीनाथ धाम हो गया, ये दोनों मैं पहली बार ही देख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला टास्क है फ्यूल रिफिल। कल पूरी जर्नी के बाद हमने फ्यूल रिफिल नहीं किया, वैसे अभी 40% पेंडिंग है। हैरियर काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है। पेट्रोल और डीजल के अलग अलग स्टेशन हैं यहाँ पे। आगे जाके एक्चुअली डीजल मिले ना मिले वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि हो सकता है आगे जाके मिले ना मिले, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स सी कैसा होता है, आगे डीजल देखते हैं। तो भाई बीच बीच में गाड़ी साइड पे लगा के सामने वाले को जगह देनी पड़ती है, नहीं तो अननेसेसरी का जाम लगने की चांसेस होती हैं। भाई जब तक हाईवे में नहीं पहुंचेंगे तब तक रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस रोड अच्छी है बट नैरो है, थोड़े माउंटेन्स थोड़े हॉन्टिंग है, थोड़े स्केरी माउंटेन्स हैं, एकदम टॉल चट्टान वाले जो माउंटेन्स होते हैं ना, और बहुत ही हाई रेंज वाले माउंटेन्स, बहुत ही हाइट वाले माउंटेन्स जो बहुत ही लंबे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से स्कैरी से लगते हैं, सब एकदम मुंह पे आ रहे हैं। और ऐसी सफ़र में ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन यू हैव अ कार लाइक हैरियर इट फील्स वेरी वेरी कंफर्टेबल इन द सेंस, आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सेफ्टी का भी आता है, प्लस जो कंट्रोल और स्टेबिलिटी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है ड्राइव करने में, इट्स अमेजिंग। हाईवे में भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आया सो फार, एंड माउंटेन्स में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और थोड़ा रोड्स बेटर होती हुई लग रही है ना। ओ भाई वहाँ वैली के बीच में कैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम डॉन्टिंग। ग्लेशियर्स का पानी आता हुआ दिख रहा है मेरे को। इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे फ्रोज़न है। इस मंथ ऑफ सितंबर अभी 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे हल्के हल्के स्नोफॉल एटलीस्ट हाई माउंटेन रेंजेस में होने शुरू हो जाएगी, बिकॉज द ग्लेशियर्स आर कंटिन्यूसली मेल्टिंग। तो पानी की कमी, फ्रेश वाटर की कमी एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, एज फार एज आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ द पीपल आर कंजर्विंग द वाटर हियर। तो लोकल्स के पास पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर से प्रॉपर पूरे साल भर पानी मेल्ट होते हुए नीचे आता है, जो हमारी नदियों में बहता है। तो यहाँ से जो ग्लेशियर पास है वो है सतोपंत ग्लेशियर, जहाँ से निकलती है अलकनंदा, जो हमारी भगीरथी के साथ मिलती है देवप्रयाग में, जहाँ हम कल गए थे, और बनाती है गंगा। ऐसे बहुत सारे सेक्शन दिख जाएंगे हमको जहाँ ग्लेशियर्स का पानी कंटिन्यूसली आता रहता है यहाँ पे। Okay, so finally we are reaching in the highway, जो मेन हाईवे है वहाँ पहुँच रहे हैं, एंड फील्स वेरी वेरी रिलैक्सिंग यार। रास्ता बहुत ज़्यादा स्कैरी था भाई, ऊपर से बहुत पतला रास्ता था जोशीमठ जाने का। विष्णुप्रयाग का हाइड्रो सिर्फ 400 मीटर है यहाँ से, सॉरी 400 मीटर नहीं है, 400 मेगावाट का है। अब पता नहीं कहाँ पर है विष्णुप्रयाग। बद्रीनाथ यहाँ से है 35 किलोमीटर। जल्दी हो रही होगी ना भाई, लेट ना हो जाए। मैं तो अभी नई गाड़ी में हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। सो जी हम अभी बद्रीनाथ हाईवे में फाइनली पहुँच गए हैं। हमने बलदौड़ा करके एक एरिया को क्रॉस किया है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ काइंड ऑफ लाहौल वैली। लाहौल वैली में थोड़ा ऐसा फील आता है, ऑब्वियसली बिकॉज बोथ आर हाई माउंटेन रेंजेस, जब हम हिमालय के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा फीलिंग सिमिलर है। इवन दो लाहौल वैली में जो थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगता है, वहाँ पे
जो रोड है सॉरी वहाँ पे थोड़ा सा माउंटेन्स के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा फील होता है और वहाँ पे यूजुअली स्नो ज़्यादा देखने को मिल जाती है, एटलीस्ट पीक्स के साइड पे। इस बार अभी यहाँ पे पीक्स पे मैं ज़्यादा स्नो देख नहीं रहा हूँ। आई थिंक शायद हम जब बद्रीनाथ पहुँचेंगे तो उसके बाद हमें स्नो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट वट एवर आई एम सीइंग राइट नाउ दिस लुक्स रियली अमेजिंग, इट लुक्स ब्यूटीफुल। और बीच बीच पे थोड़ा सा हॉन्टिंग फील होने लग जाता है जब एकदम से सर के ऊपर रॉक्स देखने को मिलते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्कैरी फील होता है। द जर्नी लुक्स ब्यूटीफुल सो फार। भाई अगर ये हाईवे नहीं होता ना, ये पतली रोड होती ना, ऐसी हालत ख़राब होती ना यहाँ से निकलने में। बहुत डर लगती है भाई, बहुत डर लगती, क्योंकि माउंटेन्स देख रहा है भाई, चट्टानों वाली हाई चट्टानों वाली रोड है और बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं। मतलब लिटरली इसको हाइक करने का सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत टफ है, क्योंकि एकदम खड़े माउंटेन्स हैं। लिटरली इसमें रॉक क्लाइंबिंग वाली स्किल्स चाहिए। दिस इज़ नॉट प्लेस फॉर हाइकिंग। इसमें तो आपको रॉक क्लाइंबिंग ही करनी पड़ेगी तभी ऊपर पहुंच पाओगे आप, आपको इक्विपमेंट्स की यूटिलाइजेशन होगी। बट ये थॉट तो आता है कि मन में, यार ऊपर से कैसा व्यू दिखता होगा एकदम जो पीक पे ना, अगर आप पीक पे जाते हो तो। ये देखो भाई, लुक एट द रूट। राइट से अपनी आ रही है अलकनंदा, जाने दे तो। सामने देखो वो वाटरफॉल, ये सारा ग्लेशियर्स का पानी है जो मेल्ट होके आ रहा है। रुक तो गए यहाँ पे 2 मिनट, रोक ही देते हैं, वो आने में भी टाइम लग रहा है, हम रोक ही देते हैं और क्या। बस अब मैं वेट कर रहा हूँ, हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी है वो थोड़ी पीछे रह गई है बिकॉज रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड था, सो वी आर वेटिंग फॉर देम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस इस वक्त मैं हूँ बद्रीनाथ, जोशीमठ टू बद्रीनाथ जो हाईवे है उसके बीच में, और वो देखो सामने वो वहाँ पे वाटरफॉल देखो जो माउंटेन से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है। देखो कितना सुंदर एरिया है और कितना मतलब आप गंगोत्री जाओगे, लाहौर वैली जाओगे, सब में सिमिलर काइंड ऑफ फील आती है। ठंडा है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा है इस वक्त। 10:20 अराइवल टाइम दिखा रहा है, 12 बजे मंदिर बंद होता है, फिर शाम को खुलता है। सो गाइज आई होप यू आर एंजॉइंग द जर्नी बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो पूरा सेक्शन है इसमें ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है, दिस इज़ अमेजिंग। ओहो यहाँ पे कैसा हो रहा है ये मिट्टी वाली पहाड़, मिट्टी वाले कुछ नहीं है वापस जब रखा होगा यार पत्थर यहाँ। क्या है यार, उतना टूट के आया ऊपर से वो, तो कह रही पत्थर रखे सारे उसी के पत्थर है। शीशे बंद है ना सारे, बस आवाज़ आ रही होती है कहाँ से, जो दिख रहा है, जो दिखता नहीं है ना, रात को हॉन्टिंग लगता है। ये तो कुछ छोटे थे। देखी तो कल के। तो जी ये है सामने जो पावर प्लांट आप देख रहे हो, ये है हमारा विष्णुप्रयाग पावर प्लांट। 400 मेगावाट का पावर प्लांट है ये। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जेपी विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट 400 मेगावाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
अलकनंदा नदी में बना हुआ है, वही नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है। तो आपको एक्सपीरियंस फील हो रहा है, सेम मुझे भी हो रहा है, यानी कि आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बार वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था ना, एक बार क्लाउड बर्स्ट नहीं, ग्लेशियर एकदम बर्स्ट हुआ था कुछ साल पहले, इनफैक्ट 2-3 साल पहले जब हम जोशीमठ गए थे तब उस वक्त हुआ था, मुझे याद है, पावर प्लांट को नुकसान। ये कौन सा एरिया है, एक सेकंड, हनुमान चट्टी। ये है हनुमान चट्टी। हम बद्रीनाथ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, वहाँ से 3 किलोमीटर आगे ही माणा गांव है। तो विल एक्सप्लोर माणा, हनुमान चट्टी। ओहो, यहाँ पे भी नहीं है स्टेशन कहीं पे। जय बजरंगबली। द पावर ऑफ 170 हॉर्स पावर इज रियली गुड। चढ़ जा रही है, मतलब आसानी से गाड़ी, ज़्यादा डिफिकल्टी फील नहीं हो रही मुझको। बट ऑफ कोर्स 200 हॉर्स पावर होता तो क्या बात होती, फिर तो गाड़ी ऐसे मक्खन चलती, मज़ा ही आ जाता बिल्कुल। एक और हैरियर आ रही भाई सामने से, पुरानी वाली हैरियर। पुरानी वाली हैरियर में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग थी, जिसकी वजह से उसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी फील होता था लोगों को। एंड तो टाटा ने बात सुनी, लोगों के रिव्यूज़ सुने। नई वाली जो हैरियर है, जो कि मेरी वाली है, इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दे दी है, जिसकी वजह से अब काफ़ी इजी हो गया है स्टीयरिंग को कंट्रोल करना। क्योंकि हाइड्रोलिक या इतनी बड़ी एसयूवी में दोगे आप, वो बहुत ज़्यादा टायरिंग एक्सपीरियंस होगा भाई वो। भाई खड़ी खड़ी चट्टानें आ रही हैं यहाँ पे, बहुत एकदम 180 डिग्री वाली चट्टानें फील हो रही हैं। इट फील्स स्केरी समटाइम्स जब हम ऐसी लोकेशन पे आते हैं, बट एट द सेम टाइम ये लोकेशन इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मतलब एक मोमेंट में आपको लगेगा कि यू आर इन अनदर वर्ल्ड। बरसातों के बाद फूल अच्छे अच्छे कितने वो मैंने उसमें देखा यूट्यूब में, उसमें बहुत वहाँ तो यार हाँ बहुत पूरा घाटी मुझे लग रहा है हेमकुंड में तो झाड़ू भाई में भी रफ जाती मोड है। ऑन करते हैं, एक सेकंड। झाड़ू में भी जाती है ना हेमकुंड में। हेमकुंड साहिब तो पता नहीं, पर फूलों की घाटी बंद हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे ना रोड थोड़ी सी कंजस्टेड नहीं बोलूँगा, थोड़ी रोड ख़राब है। तो ऐसे मोमेंट में मैंने रफ मोड ऑन कर रखा है गाड़ी का। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन है पेट्रोल की, नो सॉरी पेट्रोल नहीं, डीजल की यार। पेट्रोल बोलने की आदत हो गई। 170 किलोमीटर की रेंज है अभी वैसे तो प्रॉब्लम आ रही जाना है हाँ, मुश्किल से 50-60 किलोमीटर जोशीमठ। वापस भी तो आना है ना, लेकिन वापसी में ही तो घर में 70 किलोमीटर मान लो, 170 किलोमीटर की रेंज है। सो भाई ये ऑफ रोडिंग हो गई है ना चाहते हुए भी थोड़ी सी। अब आप इसे ऑफ रोडिंग कहो या रफ रोड मोड कहो, बट ये नॉर्मल गाड़ी को स्ट्रगल तो होगा इसमें। ये रोड चौड़ी है ना, देखो ये चढ़ाई इतनी डरावनी नहीं लग रही है ना। अगर ये रोड पतली होती है ना, यही चढ़ाई ऐसी डरावनी चढ़ाई लगती है, खड़बड़ वाली होती है, बहुत दिक्कत होती है ऐसी चढ़ाई में। फिर तो डर डर के चलाता है इंसान। स्मूथ भी है ना। हाँ, बिकॉज ऑफ द वाइड रोड इट इज एक्चुअली बिकम वेरी वेरी इजी। क्या नज़ारा है वाला। दर्रे कहते हैं वहाँ पास दर्रे के। उधर तो अलाउड नहीं है। गर्म हो रहा है। वहाँ रोड भी नहीं होगी अब शायद। पहनना तो पहले छोड़ दिया 30 मिनट चलो फिर 5 मिनट तक 5 मिनट। ओह लुक्स एक्साइटिंग। वो देखो भाई, वो देखो बद्रीनाथ धाम यहाँ से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है। कैसा व्यू दिखता है, वो नदी देखो भाई, अलकनंदा मजा आएगा पानी में। कैसा दिख रहा है वहाँ पे, कितनी एग्रेसिव लग रही है। अभी तो फिर भी वाटर लेवल कम ही है ये, बहुत कम है। हाँ। पर सोचो अगर मतलब फुल होती है अभी, कैसा होता है इधर। कब तलक था दिल जो मेरा अब तुम्हारा है,
क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है। हाँ निकल जाती है आराम से। ये देखो भाई, ये देखो, नीड्स टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। वो सामने देख रहे हो भाई, सामने वो बादल पहाड़ों के ऊपर यार, लेकिन व्हाट फील्स रियली बैड इज बर्फ़ बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि ये हम ऐसे वेदर पे आए हैं कि बर्फ़ नहीं होती है यार, बर्फ़ होती है, ऐसे टाइम पे भी होती है। द रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज। हर साल बर्फ़ का जो लेवल है ना बहुत कम हो रहा है भाई, बहुत कम हो रहा है। सोचो वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला कंट्री में उनका जो लास्ट ग्लेशियर था सॉरी, वो भी अब पूरा पिघल गया। सो नाउ उस कंट्री में एक भी ग्लेशियर नहीं है। पहले 7 थे वहाँ, कुछ सालों में एक करके सारे ग्लेशियर्स कम्प्लीटली मेल्ट हो गए। अब एक भी वहाँ पे ग्लेशियर अब बचा नहीं है। अलग चीज है। थोड़ी सी अच्छी रोड और फिर से शुरू हो गई। रफ मोड एक्टिवेटेड। आसमान नीला अच्छा लगता है ना, नीचे को मन लेना ऊपर का ही लेता है। नीला आसमान। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रफी पैच और है। ये बेटा आगे पीछे ही रोक लेना है, हाँ जी, बैक कर लेना। यार वो पीछे बस चिपका के ना आए, कभी अचानक से कभी ऐसा होता है ना। दिख रहा है कि हाँ, ओनली कैमरा, यहाँ पे ओनली कैमरा इज़ हेल्पिंग मी, अदरवाइज भाई इसका बोनट आ जाता है ऊपर और दिखता नहीं है आसानी से। अभी यहाँ पे मेरे पास ये था, 360 डिग्री कैमरा था, इसी वजह से मैं देख पाया। फिर से 360 डिग्री कैमरा ऑन करते हैं। आसान तो नहीं है भाई यो ऐसी जगह पहुंचना, स्ट्रगल है। ये तो अभी ज़्यादा भी रोड ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अभी रात का वक्त नहीं है, दिन का वक्त है, तो कल रात वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है प्लीज़। सिर्फ 2 किलोमीटर और रह गया है। Boot drive mode activated. ये दे दिया इसको, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड दे दिया पापा। ये देखो ऐसा भागते स्पोर्ट्स ड्राइव। Economy drive mode activated. फास्टैग होगा ये? पता नहीं, विल सी क्या है। फास्टैग 60 ओके। सो पहला व्यू आने वाला है बद्रीनाथ धाम का। भी शेप है। पार्किंग के पैसे ले लिए ना इसके? हाँ कृपया वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें, ठीक है। हाँ वो पेट्रोल पंप है।
महंगा हो गया। कोई बात नहीं। इधर लेफ्ट साइड पे है ना, ये देखो दिखा रहे हैं। फटाफट मैं भरा दूँ अभी, ये आते वक्त करो भरा देता यार, कुछ भरोसा नहीं होता, आते वक्त ख़त्म हो गया, लाइट चली गई, क्यों? डीजल है। सो गाइस हमें डीजल तो मिल गया है लेफ्ट साइड पे, अ साइट ऑफ रिलैक्सेशन। अरे शीशा बंद कर दो यार, बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा डीजल की। पहली बार किसी हेलीकॉप्टर इतनी पास से देखा था। ये तो लैंड हो रहा है। हाँ ये यहाँ से आपको दर्शन कराएगा ना। दूसरी सी में भेज दूँ फिर देहरादून तुष हाँ चले जाएगा, छत में उतार लेना अपने। हैं? क्या बोला? अपने छत में उतार लेना इसको। अब हम उतर रहे हैं या आगे हैं अभी? यार पेट्रोल भरा रहा हूँ, मेरा डीजल भरा, हाँ डीजल आगे जा रहे कार लेके ना। हाँ जाओ तुम जाओ, हम आ जाएंगे। गाइस वेलकम टू बद्रीनाथ। पहले मैं अपना डीजल जो है उसको फिल करा देता हूँ, बट मैं आपको आसपास का पहले एरिया दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखो माउंटेन रेंजेस, ये देखो। हम बस पार्किंग के पास हैं, पहले फ्यूल रिफ़िल कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आते वक्त क्या पता है बंद हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, सॉरी डीजल ख़त्म हो जाए, लाइट चली जाए। I just don't want to take any risk. So welcome to Badrinath. I hope you really like this beauty all around. Now this is the beauty of India, guys. वहाँ देखो, ये है हमारे इंडिया की ब्यूटी, ये है हमारे पहाड़ों की ब्यूटी, ये है हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी, ये है आपके उत्तराखंड की ब्यूटी। देखो वो देखो वहाँ पे